हेलो दोस्तों, स्टडी नॉलेज नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ विलेन की नॉर्मलता। तो विलेन की नॉर्मलता क्या होती है? नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी हम पहले 2 लाइन की परिभाषा देखते हैं। विलेन 1 लीटर में बिलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलेन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता को यन से प्रदर्शित करते हैं। जिसे विलेय की मात्रा यहाँ पे कम और विलायकों की मात्रा अधिक हो तो उसे नॉर्मलता कहा जाता है। अब हम आगे बात करते हैं इसके परिभाषा और सूत्र की। सूत्र क्या होता है? तो विलेयन की नॉर्मलता बराबर होता है विलेय की तुल्यांकों विलेय की तुल्यांकों की संख्या तुल्यांकों की संख्या बटे विलेन का आयतन। आयतन किस में होगा? लीटर में। आयतन लीटर में होगा। अब तुल्यांकों की संख्या, विलेय की तुल्यांकों की संख्या लिखते हैं। विलेय की तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांक भार। ये हमारा विलेय की हो गया। विलेन की नॉर्मलता का हो गया। अभी बचा हुआ है विलेन की नॉर्मलता। नॉर्मलता इज इक्वल होगा विलेय का भार डिवाइड बाय विलेय की तुल्यांकी का भार। विलेय का तुल्यांकी भार सबका बटे विलेन का आयतन। ये हमारा हो गया टोटल फार्मूला। नॉर्मलता निकालने का। अब हम आगे इस पे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल आगे हम लगाते हैं।
ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोल कर विलयन का कुल आयतन 250, यहाँ पे 250 है, ml कर दिया गया, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें नॉर्मलता ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले दिया होगा सोडियम का ग्राम, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो लिख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार 4 ग्राम है, 4 ग्राम हो गया। अब इसका हम निकालेंगे तुल्यांकी भार। सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार बराबर हमारा होता है अणुभार। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार बराबर होता है, तो हम तुल्यांकी निकालेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार तो सोडियम का हो जाता है इतना, सोडियम का होता है, सोडियम का जो हमारा भार होता है अणुभार, ये हमारा होता है 23। ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16 और प्लस हाइड्रोजन का 1, कुल हमारा हो गया 16, 23 हो गया 39 और 1 40। ये हमारा क्या निकल आया, तुल्यांकी भार निकल आया। अब तुल्यांकी भार निकल आया है, बस अब हम निकाल लेंगे आयतन, निकाल लेंगे। अब क्या निकाल लेंगे, आयतन। इसको आयतन निकालेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का आयतन, तो आयतन बराबर हमारा क्या होता है, कुल आयतन बटे, तो आयतन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो कुल आयतन दिया हुआ है 250, 250 किस में है ये आयतन, ये ml में है, लीटर में, तो हम इसको लीटर में निकालेंगे। तो 1000 से यहाँ पे भाग कर देंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा 0.425 लीटर आ जाएगा। बस लीटर हो गया हमारा ये। अब निकाल लेंगे नॉर्मलता। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की नॉर्मलता, क्या बताए थे अभी भी फार्मूला, भार इसका, विलय का भार, फिर लिख देते हैं सूत्र, विलय का भार बटे विलय की तुल्यांकी का भार, विलय का तुल्यांकी भार कुल का बटे हमारा आयतन, विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। अब हम इसमें रख देते हैं। तो विलय का भार हमारा कितना दिया हुआ है, पहले से 4 ग्राम दिया हुआ है, तो 4 ग्राम बटे तुल्यांकी भार कितना निकला, 40 बटे 40, सबका बटे हो जाएगा हमारा कितना, आयतन है 0.25, 2 5 25 नहीं कहा जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, जब आगे सरल करेंगे
तो 4 डिवाइड बाई ये जो 40 है ये 25 के साथ में 0.25 के साथ चलाएगा, तो 0.25 इंटू 40। अब हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड करा देंगे, तो 4 एकम 4 हम 40। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 1 डिवाइड बाई 0. इसको 25 इंटू 10, ये हमारा आगे हो जाएगा 1/2.5। यहाँ पे जब 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसको भाग आगे करेंगे, देखिए 2.5 भागे 1 करेंगे। अब इसको हम देखो कैसे आगे करते हैं। हम यहाँ पे पहले भाग करके बताते हैं। 2.1 डिवाइड बाई 1, अब 1 से कैसे चलेगा, तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये पॉइंट हट करके यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब भी कम है, अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 25 है, तो यह संख्या कम है इससे, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 कर देंगे। तो कितना हो गया, अब 25 चौको 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, यानी हमारा पूरा पूरा कट गया। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे कर देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का नॉर्मलता इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2.5 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4। यही हमारा क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नॉर्मलता। ये हमारा नॉर्मलता कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, यहाँ पे नॉर्मलता तो हो गया इतना कंप्लीट। अब आगे बात करते हैं विलयन की मोलरता क्या होता। अब यहाँ पे बात करता हूँ कि विलयन की मोलरता। तो विलयन की मोलरता पहले हम परिभाषा देखें तो लेकिन कि विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय के मोलों की संख्या को विलयन कहते हैं। इन्हीं जो विलीन विलय मतलब विलय मोलों की संख्या की विलयन, इन्हीं पानी जैसे ज़्यादा हो और विलय की मात्रा कम हो, उसमें विलीन हो जाए और मोलों की संख्या अधिक हो, तो उसे क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, उसे मोलरता कहते हैं। आगे मैं इसका फार्मूला बताता हूँ। विलयन की मोलरता बराबर होता है विलयन की मोलरता इज इक्वल होता है विलय की मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या डिवाइड बाई विलयन का आयतन। विलयन का आयतन। अब यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या देखते हैं क्या होती है फार्मूला। तो विलय के मोलों विलय के मोलों की संख्या इज इक्वल होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार।
विलेय का अणुभार, ये हमारा हो गया। अब विलयन की मोलरता का फार्मूला पूरा क्या होता है, विलयन की मोलरता इज इक्वल होता है विलेय का भार डिवाइड बाई विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। टोटल डिवाइड बाई विलयन का आयतन। किसमें, लीटर में। अब इसके आगे हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं क्या होता है। अब हम आगे सवाल देखते हैं। बताया हुआ है कि 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। या क्या होगा, तो हम पहले क्या निकालेंगे, अब सोडियम यानी Br का पहले हम निकालेंगे अणुभार, यानी Br का अणुभार। तो अणुभार निकालेंगे, सोडियम का हमारा 2300 होता है, अभी बताए हुए अणुभार, प्लस ब्रोमीन का जो होता है ये 80 हो जाएगा, तो कुल हमारा हो गया 103। ये हमारा हो गया अणु भार। भार हमारा दिया हुआ है, सोडियम ब्रोमाइड का भार कितना दिया है, 20.6, ये हमारा दिया हुआ है। अब हम विलयन का आयतन निकाल लेते हैं, क्योंकि ये ml में है तो इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे हम। तो लीटर में ज्ञात कर लेंगे। Br का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, ml में है तो लीटर में, तो 500 डिवाइड बाई 1000, 1000, तो ये हमारा आएगा 0.2 लीटर। किसमें आएगा, लीटर में। अब हम मोलरता निकाल लेंगे विलयन की। तो सोडियम ब्रोमाइड का विलयन मोलरता, विलयन मोलरता, ये हमारा हो जाएगा क्या, भार बटे विलेय का अणुभार था, तो भार हमारा हो गया 20.6 डिवाइड बाई विलेय का अणुभार, तो अणुभार हमारा हो गया 103। टोटल डिवाइड हमारा हो जाएगा ये 0.2। अब ये इसके साथ में चला आएगा, तो हमारा हो जाएगा 20.6 डिवाइड बाई 0.2 इंटू 103। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया हमारा, तो हो जाएगा हमारा 206 डिवाइड बाई 2 इंटू 103। काट दो, 2 एक कम 2, 0 2 3 अच्छा, ये इससे 2 से कट गया।
अब इससे ये कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 1। कितना हो गया, 1। तो हमारा न्यूमेरिकल जो है 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमीन को 500 ml जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी, नहीं मोलरता हमें ज्ञात करना है। तो आगे हम मोलरते को ज्ञात करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, सोडियम ब्रोमीन का जो है अणुभार निकालेंगे। अणुभार देखते हैं क्या होता है। तो अणुभार यहाँ निकालते हैं हम। सोडियम ब्रोमीन का अणुभार हमारा जो होता है वो सोडियम का हमारा होता है 23 प्लस ब्रोमीन का हमारा होता है 80। तो दोनों को जब हम जोड़ देंगे ये हमारा हो जाएगा 103। अब आगे हमारा क्या निकले, अणुभार। और भार हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो सोडियम ब्रोमीन का जो भार है हमारा 20.6 है। तो ये भी भार निकल आया। यहाँ पे हमारा जो है ये 500 ml जो दिया हुआ है ये ml में दिया हुआ है। तो इसको हम चेंज कर देंगे किसमें, लीटर में। तो जब चेंज करेंगे तो सोडियम ब्रोमीन का जो है विलयन का आयतन निकालेंगे, इतना 500/1000। तो जब हम इसको भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा पॉइंट जो है 0.5 आ जाएगा, नहीं 5 आ जाएगा। ये हमारा भाग करेंगे। भाग कैसे करेंगे, भाग भी बता रहे हैं यहाँ पे देखिए। हमें 1000 भागे 500 करना है। अब ये संख्या हमारी ज़्यादा है, ये हमारा कम है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। तो ये होगा हमारा 5000। तो 1000 पंचे 5000, ये हमारा पूरा कट गया। ये हमारा 5 आ गया, 5 हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सोडियम ब्रोमीन का जो है विलयन की मोलरता ज्ञात करते हैं। ये हमारा 20.6 है, डिवाइड बाई 103/0.5। यहाँ पे हम कितना करेंगे, 0.5 है ये हमारा, यहाँ पे हम 5 कर देंगे। ये 5 हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो है 5 यहाँ पे चला है, यानी ये 103 के नीचे 103 के नीचे 0.5 के नीचे 103 चला आएगा। ये इसके नीचे चला आएगा, आगे देखते हैं। तो ये इसके नीचे आ गया और पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे ये हट गया। तो यहाँ हो गया 5 केवल 5। इसको यहाँ हम हटा देते हैं, आगे लगाते हैं। ये हमारा हो गया पूरा 206 डिवाइड बाई 5 इंटू 103। तो 103 दूना 206, यह कम दूना हो गया हमारा ये। अब हो गया यहाँ पे 2/5। अब 5 भागे हम 2 करेंगे, यहाँ पे हम बताते हैं। तो 2 से 5 कटेगा नहीं, 5 से 2 कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। ये हो गया हमारा 5 चौक 20, कट गया। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना, 0.4। तो हमारा जो है कितना आ गया विलयन मोलरता, 0.4। मात्रक हमारा हो जाएगा मोल बटे लीटर में। मोल पर लीटर किसका है, सोडियम ब्रोमीन का विलयन मोलरता। ये हमारा मोलरता हो गया। अब आगे इसके हम टॉपिक लेकर के आएंगे। जो अगला भाग हमारा होगा वो आगे बताते हैं क्या है, मोल विलयन की मोललता।